फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 20 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली डोज को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डे से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया गया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे मनाया गया और 5 मई को मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और वर्ल्ड अस्थमा डे भी 5 मई को मनाई गई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाई गई। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और 10 मई को विश्व मातृ दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाई गई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। साथ ही 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया गया। 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया और इसकी थीम रखी गई थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइव लॉन्ग। और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया जिसकी थीम रखी गई थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव। ठीक है, ये तो था इंपॉर्टेंस डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आलोचनाओं के चलते चर्चा में रहे हैंको परंपरा किस देश से संबंधित है? हैंको परंपरा संबंधित है, बी आंसर सही है, जापान से। यह हैंको परंपरा जापान से संबंधित है और ये जो हैंको परंपरा है इसके तहत जापान में अहम दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शादी के पंजीकरण और यहाँ तक कि डिलीवरी स्लिप पर भी हैंको लगवाने की परंपरा है। जो एक लकड़ी के प्लास्टिक की सील होती है, ये इस तरह की सील होती है जिसपे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पंजीकरण होते हैं करना या डिलीवरी स्लिप पर यह हैंको की सील लगानी ज़रूरी होती है, जिसके चलते सारे दफ्तरों में संबंधित दफ्तरों पर जाना पड़ता है। इन सील लगाने के लिए लोगों को उस संबंधित दफ्तरों पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जा रही है, जिससे कोरोना वायरस को संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसके देखते हुए जापान को लोगों ने इस परंपरा की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, इस परंपरा को बंद करने के लिए आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और बता दें कि जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानीज येन और प्रधानमंत्री है शिंजो एबे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 को अधिसूचित किया, जिसके तहत कितने दिनों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश जारी किया गया? वह डी आंसर सही है इसका, 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 के अधिसूचित किया है, जिसके तहत 15 दिनों के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश जारी कर दिया गया। ठीक है, साथ ही बता दें कि जो पात्र और इस संशोधित नियम के तहत पात्र और स्थानीय लोग भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें 15 दिनों के अंदर समय अवधि के अंदर इन्हें यह प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराना है। और प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए कोई भी अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम नहीं होने पर उन्हें 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और ये जो जुर्माने की राशि उनके वेतन से वसूली की जाएगी। ठीक है, और सभी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक और जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाले उनके बच्चे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आज कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की। इसके तहत कितने शहरों को 5 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया? वे शहर है 6। सी आंसर सही है, 6 शहरों को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया है। कितने? 6 शहर को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया, किसने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जिसमें से वे जो 6 शहर हैं उनका नाम है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। इसके साथ ही जो 6 शहर को 5 स्टार मिला है, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार का दर्जा मिला है इस कचरा मुक्त शहर के
के आधार पर, ठीक है, स्टार रेटिंग के आधार पर उन्हें मिला है। और शहरों को कचरा मुक्त दर्जा प्राप्त करने मंत्रालय द्वारा जनवरी 2018 में स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था, ठीक है। शहरों को कचरा मुक्त दर्जा प्राप्त कराने के लिए, उनकी स्वच्छता प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा जनवरी 2018 में स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके तहत अभी 6 शहरों को, इंडिया के 6 शहरों को 5 स्टार मिला है, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जो जेईई मेन, एनईईटी और नीट जैसे आगामी परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाता है, ठीक है। वह उसका आंसर है ए, आंसर सही है, नेशनल टेस्ट अभ्यास, ठीक है। नेशनल टेस्ट अभ्यास केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें जेईई और मेन और नीट के आगामी परीक्षाओं के लिए उनको मॉक टेस्ट के सक्षम बनाएगा, ठीक है। इसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास और इसे एनटीए द्वारा ऐप को बनाया गया है। इस ऐप को एनटीए द्वारा बनाया गया है, ठीक। इसे किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, और उसका नाम है, मोबाइल ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास और इसे बनाया है एनटीए द्वारा इसे विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने जापान के सॉफ्ट बैंक के बोर्ड में से इस्तीफा दिया है? उनका नाम है, बी आंसर सही है, जैक मा, ठीक है। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने जापान के सॉफ्ट बैंक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। ये है जैक मा, जो चीन की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के सह संस्थापक है, ठीक है। इन्होंने हाल ही में जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। और जो सॉफ्ट बैंक ने बोर्ड में 3 नए सदस्यों की घोषणा की है, जिनमें सॉफ्ट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी योशिमित्सु गोटो और वासेदा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक यूको कमाटो शामिल हैं, ठीक है। सॉफ्ट बैंक ने अलीबाबा में काफ़ी निवेश किया हुआ है और जो जैक मा 2007 में सॉफ्ट बैंक के बोर्ड में शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया? उनका नाम है राजेश गोयल, ठीक है। डी आंसर सही है हमारा, राजेश गोयल को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने अपना एमडी नियुक्त किया है, सॉरी डीजी नियुक्त किया है, ठीक है। राजेश गोयल को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने अपना महानिदेशक नियुक्त किया है, ठीक। चलिए ये है राजेश गोयल जी, जिन्हें राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद ने अपना डीजी नियुक्त किए हैं। और इससे पहले गोयल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी सेवा कर रहे थे, ठीक है। और इसके साथ ही बता दें कि नार्दो के अध्यक्ष हैं निरंजन, ठीक। और नार्दो और क्रेडाई देश भर में रियल एस्टेट डेवलपर्स के 2 प्रमुख संघ हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित वुहान डायरी डिस्पैसेज फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी वो भारत में ई बुक फॉर्मेट में जारी कर दिया गया। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है फोंग, ठीक है। फोंग ने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी एक बुक लिखा है, जिसको ई बुक फॉर्मेट में भारत में जारी किया गया है, ठीक है। और इस बुक में इस बुक को 15 भाषा में अनुवादित किया गया है, ठीक है। और इसे 26 मई को हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा प्रकाशित इस किताब का ऑडियो 26 मई को लॉन्च होगा, जारी किया जाएगा और 15 भाषाओं में इस बुक को लिखा गया है, ठीक है, अनुवादित किया गया, सॉरी, इस भाषा को अनुवाद किया गया 15 भाषाओं में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उनका नाम है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। बी आंसर सही है, रस्किन बॉन्ड द्वारा हॉप ऑन नामक एक बुक लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपने बोट, ट्रेन और प्लेन्स के द्वारा उनके एडवेंचर्स के बारे में लिखा गया, उनकी यात्राओं के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया। हॉप ऑन इस पुस्तक का नाम है, जिसमें रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और
इसे उनके 86 जन्म बर्थडे पर इस ई बुक के रूप में प्रारूप में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी ने फ्लिपकार्ट के जरूरी सामानों को होम डिलीवरी के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका नाम है विशाल मेगा मार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट स्वामित्व वाले ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है होम सामानों को होम डिलीवरी के लिए। ठीक है, ये विशाल मेगा मार्ट, फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की है और ये जो 26 शहरों में सामान की डिलीवरी करेगा। ठीक है, इसके साथ ही बता दें कि जो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में हुई थी और इसके सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक, संस्थापक है सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और मूल संगठन है इनका वॉलमार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को लाइसेंस रद्द कर दिया है? 14। ठीक है, डी आंसर सही है। आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ठीक है, और एनबीएफसी का लाइसेंस आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45(1) के सेक्शन ए के नियमों के अनुसार काम नहीं करने पर रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा 9 एनबीएफसी ने अपना खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। ठीक है, और कुछ जो कंपनियां हैं 14 कंपनी और 9 कंपनियां जिसने सरेंडर किया और जो 14 कंपनी जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है उसकी डिटेल्स है, आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही बता दें कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेपाल के द्वारा नया राजनीतिक मानचित्र जारी कर किन विवादित भारतीय क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्र में दिखाया गया? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मतलब इसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पुयाधुरा, इन तीनों जगहों पर को नेपाल ने अपने राजनीतिक मानचित्र में दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेपाल के कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपीस और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित अर्थव्यवस्था के लिए जागरूकता हेतु यूएन द्वारा समर्थित 150 वैश्विक निगमों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? इसका नाम आंसर है डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। हरित अर्थव्यवस्था के लिए जागरूकता हेतु यूएन द्वारा समर्थित 150 वैश्विक निगमों में भारतीय कंपनी में 4 भारतीय कंपनी शामिल है, जिसमें से है महिंद्रा, टेक महिंद्रा और विप्रो, डालमिया सीमेंट और पॉलीजेंडा टेक्नोलॉजी। ये चारों कंपनियां हरित अर्थव्यवस्था के लिए जागरूकता हेतु यूएन द्वारा समर्थित वैश्विक निगमों की इसमें शामिल है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जो ग्रीन इकोनॉमी मतलब हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी का आशय ऐसी व्यवस्था से है जहां पर्यावरण को बिल्कुल ही नहीं या कम से कम नुकसान हो, ऐसी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और साथ ही डालमिया सीमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र सिंह जी, पॉलीजेंडा टेक्नोलॉजी के मुख्य विपणन अधिकारी मकरंद कुलकर्णी जी और टेक महिंद्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपी गुरनानी और विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आबिद अली निमचवाला ने इस बयान पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, और साथ ही बता दें कि यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक एलिट क्लब में शामिल होने वाले स्वदेशी लोकोमोटिव नाम का क्या है? ठीक है, इसका आंसर है सी आंसर सही है, WAG-12। इस स्वदेशी लोकोमोटिव का नाम है WAG-12। ठीक है, और भारत विश्व का 6वां देश है जो हाई हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव का उत्पादन करने के लिए एलिट क्लब में शामिल हुआ है। ठीक है, भारत कौन सा देश है? विश्व का 6वां देश है जो हाई हॉर्स पावर्स वाले लोकोमोटिव उत्पादन के लिए एलिट क्लब में शामिल हुआ है। ठीक है, कौन से क्लब में? एलिट क्लब में।
और साथ ही मधेपुरा बिहार इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा निर्मित पहला 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन से किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन से चर्चा में रहे मनरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? इसका आंसर है ए, आंसर सही है 100 दिनों का। ठीक है, मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन में चर्चा में रहे मनरेगा, इसके तहत ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही इन्हें 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। और ये जो मनरेगा है एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 में लागू किया गया था, योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और लोगों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार उपलब्ध कराया जाता है मनरेगा के तहत। हाल ही में मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ को 18,52,000 लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिलाने के कारण पहला स्थान प्राप्त हुआ था। दूसरे स्थान पर था उत्तर प्रदेश। ठीक है, मनरेगा में सबसे ज़्यादा वर्क कराने वाले रोजगार दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रत्नाकर मटकारी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे थे, इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, मतलब वे निर्देशक और लेखक दोनों थे। वे एक निर्देशक और लेखक थे। ठीक है, ये है रत्नाकर मटकारी जी। ठीक है, 81 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था हमारा 20 मई के करंट अफेयर। चलिए आज 19 मई के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो किस राज्य सरकार द्वारा राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली। वे किस पार्टी से संबंधित थे? वे लिकुड पार्टी से संबंधित थे। चर्चा में रहे चक्रवात अम्फान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? थाईलैंड के द्वारा। सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण द्वारा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने हेतु किस समिति की सिफारिश की मंजूरी दी गई है? उनका है डीबी सकटकर समिति। ठीक है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किस फिनटेक स्टार्टअप के साथ समझौता किया? उसका नाम है डॉट पे। हाल ही में अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। वे किस खेल से संबंधित है? वे मुक्केबाजी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन द्वारा फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रिगोरियो पर प्रतिबंध ब्लड बूस्टिंग हार्मोन ईपीओ का सेवन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया था? 4 साल का प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और हाल ही में डेविस रॉय का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे एक साहित्यकार थे। डेविस रॉय जी बंगाली साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 19 मई का रीजन। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने 20 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।